अवैध अतिक्रमण से आजादी का ये वो आसमानी दृश्य है जिसमें सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित हो रही है, जिसमें गैर कानूनी कब्जे से मुक्त देवभूमि की चमचमाती हुई तस्वीर दिख रही है। कृष्ण नगरी में ऑपरेशन क्लीन का परिणाम देख लीजिए चारों तरफ पानी से घिरा ये द्वीप पर पहले कैसे ईंट और कंक्रीट की इमारत खड़ी कर दी गई, कैसे जंगलों के बीच में मजहबी बिल्डिंग खड़ी कर झंडा गाड़ दिया गया था। मगर सरकार की संकल्पबद्धता के बाद बिल्कुल सपाट हो चुका है ये बेट द्वारिका। इससे पहले यूं ही बेट द्वारका के नंदनगर इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा था, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 रिहायशी कॉलोनी खड़ी कर दी गई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। बेट द्वारका की तरह द्वारिका में भी अतिक्रमित जमीन खाली कराई जा रही है। द्वारका के रुक्मणी मंदिर के पास सरकारी गोचर की जमीन पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बना दिए गए थे, उसे हटा दिया गया। खारा तालाब के पास बनाए गए मजहबी इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। जहां जहां अवैध आधिपत्य है वहां पिछले 11 रोज से बुलडोजर दौड़ रहा है। बेट द्वारका में अवैध के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई है, 7 दिनों के अंदर कैसे कैसे एक्शन लिए गए। बेट द्वारका का इलाका जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था, इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दिए गए थे, ये पक्के निर्माण थे, लोगों ने अपना सब कुछ बसा दिया था यहां पर और उन अवैध निर्माणों को हटाया गया। सोमवार को 7 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। शुरुआती 7 दिनों के अंदर 406 इमारतें ध्वस्त की गई और अगर मैं आपको नफ्ती के हिसाब से बताऊं तो 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। सोचिए जरा, 1,21,000 मीटर जो जमीन थी उस पर अवैध कब्जा किया गया। अतिक्रमण मुक्त जमीन की कीमत 62 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। द्वारका प्रशासन ने पहले अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद वहां पर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। 100 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त पूरी तरह से होगी जब प्रशासन अपना ये पूरा एक्शन खत्म कर देगा। दरअसल कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से 2022 में ही बेट द्वारका से ही डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ सरीखे कई जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बेट द्वारका में डिमोलिशन का ये दूसरा राउंड है, क्योंकि 2022 में हुए ध्वस्तीकरण के बावजूद जब रीसर्वे हुआ था तो कई और अवैध निर्माण दिखा था। लिहाजा प्रशासन एक्शन में आया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमृत 2 स्कीम जो है, जो वाटर रिजनरेशन की तरफ काफी कार्रवाई करती है, उस स्कीम के अंदर इस एरिया का इस्तेमाल होना है, जिससे कि द्वारका के लोगों को पीने का पानी और साफ पानी जो सेग्रीगेट किया जाता है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का फायदा आने वाले कुछ टाइम में होगा। गुजरात के द्वारका में उसी तरह ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है जिस तरह चंद हफ्ते पहले कमोबेश उत्तर प्रदेश के संभल में चला था। उस संभल में जहां सनातनी गौरव के साक्ष्यों को कब्जा कर अवैध इमारत बना दी गई, उस संभल में जहां की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस जामा मस्जिद में सनातनी अस्तित्व की खोज में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। उसी हिंसा की 2 महीने बाद न्यायिक जांच हो रही है। बंदूकधारियों के साथ साथ पहुंचे अफसर और आयोग की टीम उस खूनी कोहराम की जांच कर रही है जिसमें 5 जानें चली गई थी। पहले विजिट में भी इन्होंने तमाम उन जगहों को विजिट किया था जहां पर हिंसा हुई थी और जहां से पत्थरबाजी हुई थी, अधिकारियों ने ब्रीफ किया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। ये वही इलाका है जहां से जो भीड़ है वो आई थी और पत्थरबाजी जो है वो इस इलाके से शुरू हुई थी और जो बाद में आगजनी और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग की घटना में तब्दील हो गई है। जो अधिकारी हैं, डीआईजी मौजूद हैं यहाँ पर, मुनिराज, इसके साथ साथ आपको एसपी और डीएम और साथ में जो तमाम अधिकारी हैं वो नजर आएंगे और सारे अधिकारी यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर कहां से किस तरीके से जो पत्थर है उसको निकाले गए थे और कहां से भीड़ आई थी और कहां से छतों पे से जो पत्थरबाजी है उसकी जो है वो इंतजाम किया गया था और पत्थर रख के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, वो पूरा सीक्वेंस क्या था, वो पूरा एरिया क्या था, वो सभी चीजों को देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं।
न्यायिक आयोग की इस टीम के साथ जीआईजी भी थे, डीएम भी थे, एसपी भी थे, एसडीएम भी थे। ये टीम शाही जामा मस्जिद में 7 मिनट रुकी, वहां से निकली तो कोतवाली गई, फिर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। वहां पहले हिंसा में जख्मी हुए पुलिस वालों ने अपना बयान दर्ज करवाया, फिर स्थानीय लोगों की बातें सुनी गई। न्यायिक जांच की टीम पर खूनी हिंसा की वजहों की जड़ तक पहुंचने में जुटी है। तब पुलिस की पड़ताल भी जारी है और इसी कड़ी में पकड़ा गया है मुल्ला अफरोज, जिसके दाऊद गैंग के साथ कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मुल्ला अफरोज व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की गई, उसके पास उसका मोबाइल खंगाला गया। उसमें उसकी सारिक साठा की गैंग के जितने भी सदस्य हैं, लगभग उन सदस्यों से बातचीत भी है। उसके साथ साथ सारिक साठा से भी एक ऐप के माध्यम से उसने बातचीत करना स्वीकारा है इस बात को। और ये दर्शाता है, उसमें पिस्टल के भी कई फोटोज हैं जो इन्होंने अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आदान प्रदान किए गए हैं। उसमें बताया कि जब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे, इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया, तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। मुल्ला अफरोज जिस शरीक साठा के लिए काम करता है, वो दाऊद इब्राहिम के सबसे खास में से एक है। असल में शरीक संभल के दीपसराय का ही रहने वाला है। शरीक साठा 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर फरार हो गया था। दीपसराय के साथ साथ संभल के कई इलाकों में शरीक साठा के बेनामी संपत्ति है। शरीक साठा के गुर्गे उनको ऑपरेट करते हैं। वो अब भी फरार है और दुबई में छिपा हुआ है। इसके गैंग के कई मेंबर संभल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। मुल्ला अफरोज और शरीक साठा के बाकी साथियों की तलाश में संभल पुलिस की टीम को लगा दिया गया है। इसने 2020 के अंदर एक पासपोर्ट बनाया था। उस पासपोर्ट के आधार पे ये व्यक्ति इस देश से बाहर निकल गया है। इनके द्वारा साल में कम से कम 500 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो चोरी करके नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती थी और वहां से आर्म्स और वगैरह लेके ये देश भर में सप्लाई करने का काम है। ये इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी गैंग के द्वारा, और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। जो शारिक साठा है वो तो दुबई में बैठा हुआ है, तो क्या शारिक साठा के इशारे पे ही ये सारे लोग उस दिन हिंसा में शामिल हुए थे और जो फायरिंग हुई थी क्या उसके कहने पे ही इन लोगों ने किया? मुल्ला अफरोज द्वारा इस बात की पुष्टि है वो की गई है। नवंबर में जो खूनी हिंसा हुई थी संभल में, उसकी महीन जांच चल रही है। तो वहीं संभल में कब्जाए गए तमाम कूप, तीर्थ क्षेत्र और सरायों की तलाश हो रही है। इसी बहाने अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। दिसंबर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भी चला था। ठीक उसी तरह गुजरात के द्वारका में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। देवभूमि द्वारका के 7 अलग अलग द्वीपों पर हुए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने 36 अवैध कब्जे को हटा दिया है, जिससे 7 द्वीप पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।